सो कहानी कुछ यूं है कि उस रात सब बहुत पुरजोश थे कि पब्लिक डिमांड सीजन 2 में कुछ बड़ा होने वाला है। ताहिर सरवर मीर अपनी टीम और शो के हीरो मोहसिन अब्बास हैदर के साथ मेहमान खास के मुंतजर थे। पब्लिक डिमांड सीजन 2 में आज मेहमान बन रही थी द ग्रेट शाजिया मंसूर। शाजिया मंसूर जब भी पब्लिक डिमांड में आई, एक हंगामा हुआ, एक रिकॉर्ड बना। किसी ने कहा मैच फिक्स है तो किसी ने कहा हादसा है, लेकिन आज तो वो हो गया जिसका किसी ने सोचा भी न था। शहरी नन्हा, जी हाँ वही भाई, उसने पार्किंग में खड़ी शाजिया मंसूर की गाड़ी ठोक दी। फिर जो हुआ सबने देखा। इससे पहले शाजिया मंसूर पब्लिक डिमांड सीजन 1 में शहरी नन्हा से नाराज होकर उसकी पिटाई कर चुकी थी। इस बार तो शाजिया मंसूर को यूं लगा कि जैसे शहरी नन्हा ने जानबूझकर एक साजिश के तहत उनकी गाड़ी को टक्कर दे मारी है। सॉरी भाजी, सो सॉरी। अबे तू क्या कर रही है? नहीं कर यार। अब आप सब तो गवाह हैं। ऐसी सिचुएशन में शाजिया बाजी और शहरी नन्हा की सालसी मैं यानी मुसम्मा मोहसिन अब्बास हैदर ही करवाया करता हूँ। यार मुझे पहले बात सुनो बेटा। जी जी। मैं यहाँ जब भी आती हूँ मेरा दौड़ दौड़ के ना ये सीम पहले मैं पतली हुई है और कर देना। मुझे ये समझ में नहीं आता, लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैं पब्लिक न्यूज़ में आई हूँ, पब्लिक डिमांड में आ रही हूँ, हर दफा मेरा इसका क्यों टाका भिड़ जाता है या कोई ऐसी बात कर देता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं प्रैंक था, क्या हकीकत थी कि नकली थी, क्या था। तो मैं ना इस बंदे से बहुत तंग हूँ। बाजी मैं मुझसे कसम ले ले, बरसों से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अरसा हो गया मुझे। तो असल में बात ये है कि मैं यूं अचानक एक मिस बेल आई, मैंने देखा है तो आपके साथ भाई मैं पब्लिक न्यूज़ की पार्किंग में खड़ी हूँ, एक आँख आप एक इधर भी देख रहे, तो एडा भी अन्ना नहीं तू बाजी। तुसी भी तो पार्किंग से गड्डी सामने लाई है ना। सॉरी पार्किंग यार, मैं पार्किंग में मैंने गाड़ी इसलिए लगाई है कि मैं पब्लिक न्यूज़ आई हूँ, मैंने पब्लिक डिमांड में पार्टिसिपेट करना है और मैंने नहीं थी पता कि मैं फिर चैनल भी देखना है दोबारा। प्लीज नहीं करे। किसी ने मारना हम अपने आप हमारे मेहमान है, प्लीज रिलैक्स। हम तो उनको रिसीव कर रहे थे, फूल लेने। हम उन्हें रिसीव कर रहे थे, फूल लेके खड़े हुए थे उनके लिए यार। इसकी गाड़ी आंदा से अंदर ना। किसी शायर का कहा हुआ शेर शहरी नन्हा के केस में बतौर वकीले सफाई अर्ज करना चाहूंगा। जो दोस्त हैं वो मांगते हैं सुलह की दुआ, दुश्मन ये चाहते हैं कि आपस में जंग हो। मूड खराब हो जाता जो भी किसी शो ते जाने ते बंदा बड़ा फ्रेश होके जाता। खास तौर पे तुहाडा पब्लिक डिमांड जेड़ा बेसिकली इट्स अ क्रिएटिव प्लेटफॉर्म टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं जो भी इत्थे आई हाँ मैं बड़ा हैप्पी होके आनी, लेकिन ये भौरा मैनूं हर जगह टक्कर जाता। एक्चुअली बाजी मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा बिल्कुल खुली गड्डी पार्किंग दे विच ला दी। बात नहीं आना तो मुड़दा कि नहीं मुड़दा? मैं फिर एक बारी भाਵੇਂ लोकां नाल मैनूं गल्लां करनियां पै जाण। मैं फिर उन्हां नूं सच दसांगी। हद हो गई। ओए तू बात क्यों नहीं आंदा यार? मेहमान है हमारी, बात ये नहीं है मेहमान की। बेचारी मोहसिन बाजी कोलों मैनूं माफी ले दे। माफी मांग ना यार। मैं माफी मांग रहा। इन्हां दी गड्डी दा नहीं मैं प्लीज मैं तोड़ी गड्डी दा नुकसान भी भरांगा, पैसे भी भरांगा। और ज्यादा नुकसान हो गया, नहीं तो पैसे नहीं है तेरे को। पागल है तो किस तरह करवा दे। तू एक काम कर, तू बाजी को कुछ सुना, कुछ कर बाजी। नहीं मैं कोई एक मिनट में कह रही हूं मैं प्लीज। सुना तो सही। अच्छा किस कह रहा है? सुना
ਕੰਗਰੀ ਬਣਿਆ हाय ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਕੱਟਦੀ सच्ची मुझे ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਬਾਜੀ ਬਣਾਵਣ ਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ क्या बात ਥੱਲਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥੱਲਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਆਜ ਸੋਹਣਿਆ पब्लिक डिमांड ਅਰੇ ਆਜ ਸੋਹਣਿਆ ਆਜ ਸੋਹਣਿਆ ਅਰੇ ਆਜ ਸੋਹਣਿਆ बाजी प्लीज आइए तशरीफ रखिए आइए ਓਏ ਚੋਰੀ ਮੋਹਸਨ हाँ जी ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਤ ਤਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਤ ਤਈ ਹੁਣ ਚਾਰ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਾਤ ਓਏ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰੇ ਚੀਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਫੈਂਟੀ ਪਈ ਹੋਈ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। मेरा ख्याल है इन्हू भूल जाता है ये डिमेंशिया दा मरीज है ਬਾਜੀ ਫਰੀਦਾ ਖਾਨਮ ਸਾਹਿਬਾ हाँ बात वाह वाह क्या बात ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕ बड़े लोग ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਾ ਖਾਨਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ए बेटा प्रॉपर्टी का काम है वो मुझसे हुए हम कलाम अल्लाह अल्लाह क्या कहने कहाँ मैं कहाँ ये आह, मकाम अल्लाह अल्लाह ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ सुभान ਵੱਡੇ ਲੋਕ क्या बात ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਰੈਪ ਕਹਿ ਲਾਂ ओ यार ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕੂੜਪੁਣੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ जी गुलाम अली खान साहब हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की क्या तरह कहने हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की क्या तरह कहने बात सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे हम तेरे सम तू ही है साम बेटा तुम हो ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਤਾਈ ਕਿਤਨਾ? ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਨੇ क्या बात ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਪਲਾਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ और इत्तेफाक की गल है रावी रानी भी गई तालियां Wild is cola very world is ओके कम ऑन Wild is cola very बत्तियां बुझाए रखते Wild is cola very बत्तियां बुझाए रखते वेल डन कम ऑन कुंडी ना खड़का सोनिया सिद्धा अंदर घर विच आ गए वेल ऐद को कुछ नहीं हैगा फेर ना मैनू ना पूरा कुछ कोला मेरी ओए होए 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 हो कुत्ते मेरे लकीर दी जड़ी नौनू नी चकरे आए देश गोला मेरी पत्तियां बुझाए रख दे ओ लोगों ने तो सुने होंगे बड़े बड़े अफसाने लाई हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा लोगों ने तो सुने होंगे बड़े बड़े अफसाने लाई हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा मैं जिसको कोला मेरी हाँ जी आए देश गोला मेरी पत्तियां बुझाए रख दे एवरीबॉडी 1 2 3 4 चप्पा चप्पा चरखा चले अच्छा जी चप्पा चप्पा चरखा चले आनी बानी वारियां तेरी सोनी सोनी बेरियों तले हाँ जी ਲੱਖ ਲੱਖ ਫਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ आहा ਲੱਖ ਲੱਖ ਫਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ Why is cola very, cola very,
मंत्र च नहीं टिकिया ही करने हैं जानते ने जो खोता मिट्टी पुटदा हाँ नहीं नहीं, वो बड़ी दिन बाद आएंगे बाजीगर तो उनको मिल रहा है ऐसे ऐसे। हाँ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਹਸਿਨ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬਿਠਾ ਛੱਡੇ ਨੇ भाई साहब इतनी तो गर्मी नहीं पड़ी जितना आपका बेड़ा गर्क हो गया है। आप कौन है जिसने बाजी के गाने का बेड़ा गर्क किया है? ये क्या आपने क्या कोलावेरी में बत्तियां बुझा दी? कौन है? हड्रिकियो अप्रिया नाक्रिया चापड़िया ये बेड़ा गर्क गर्मी ने नहीं सर्दी ने किया है। वजह हीटर ऑन करके पानी दे विच ही बह गया। भाई साहब मुझे अभी भी समझ नहीं है आप कौन हैं? मैं हूं मास्टर रेडी वांगा अत्रे। और मैं क्या अतरे काश तू पीते होंदे पोलियो दे कतरे ते सानू ना हुंदे तेरे कोल जरा भी खतरे। मैं रखने सन 2 छतरे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं जब भी पब्लिक डिमांड में आई हूँ और ये ऐसी है जैसे मेरा घर है, जी जी बिल्कुल, मेरी फैमिली है, और जो क्रिएटिव हेड है इसके, मैं उनको बहुत दाद देना चाहूँगी कि कोलावेरी में बत्तियां बुझाई रख दी, कैसे डाली उन्होंने। इसके लिए उनके लिए भी तालियां, और आपने जैसा परफॉर्म किया आपके लिए बहुत, क्योंकि दिन आप जब दोबारा सीजन 2 में कुछ नया होता है और मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है मोहसिन थैंक यू सो कि जो अब दोबारा आए हैं तो इन जरा कट जुतियां पै रही हैं, उधर मेरा ध्यान बहुत हो रहा है। अल्लाह खैर करे। आप सीधा सीधा बताइए क्या करने आए हैं, कौन है आप? तुम्हारा जुग्राफिया काफी कमजोर लगता है होस्ट बाबू। मैं मास्टर भी हूँ और अत्रे भी, तो म्यूजिक फील्ड का बंदा हुआ ना मैं। अबे औंतरे निखतरे, ये जो बीच में रेडी वांगा आता है ये क्या है? वो मेरे साउथ इंडियन होने की निशानी है। अच्छा अच्छा, बंगाली फिल्म शुरू होवे ना सब तो पहले एहो जी लाश आउंदी। मैं ये बताना चाहूँगी अब मैं सुनने वालों को और देखने वालों को, मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाले वजाहत अत्रे साहब। अरे क्या बात, क्या बात। और जब वो मुझे इस चीज़ पे कन्विंस कर रहे थे कि तुम्हें गाना चाहिए फिल्म में, तो मैं बहुत हेसिटेंट भी थी। मैं आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, मैं कॉलेज में थी उस वक्त, क्वीन मैरी कॉलेज में, तो मेरे लिए भी वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट था। लेकिन मैं एक वजाहत अत्रे साहब की आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहती हूँ। एक तो वो कॉम्पोजिशन उनकी बहुत सुरीली और मीठी होती थी और राग से बाहर नहीं होती थी। आम तौर पे होता यही है कि हम ज़रा मतलब हम भी, हमारा दिल भी करता है कंपोज करने का। मेरा एक नया गाना आ रहा है, मैं मीर साहब की नज़र करना चाहूँगी। क्यों मेरा दिल उदास रहता है, क्या कहने, क्या कहने। क्यों मेरा दिल उदास रहता है, बस उसी का ख्याल रहता है, क्यों मेरा दिल उदास रहता है। क्या उदासी दिखाई है आपने, खूबसूरत, बहुत अच्छा, क्या बात, क्या। ये फर्स्ट टाइम मैंने किसी शो में गाया है और ये सीजन 2 के लिए मेरी तरफ से पूरी टीम को गिफ्ट है। शाजिया जी साउथ इंडिया तो ओंगा बोंगा ते आया ही है, पर चढ़दे पंजाब तो मैं डिप्टी नीरू बाजवा भी ताड़े जी आया नूं ले आई हां। थैंक यू वेरी मच। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। हाय शुक्रिया जी शुक्रिया, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हाय शाजिया जी तुसी लौंग ते मैं लाची, तेरे पीछे मैं गवाची। तेरे इश्क दी मारी कुड़ी कच्च दी कवारी, नहीं मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची। तेरे इश्क दी मारी कुड़ी कच्च दी कवारी, वे मैं चंबे दे बहारा वाली शाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। क्या से बाजी, अवाम में तो आप मकबूल हैं ही, लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि आप सियासतदानों की, हुक्मरानों की भी सिंगर हैं। अभी आप जुनैद साहब के घर में परफॉर्म करके हैं उनकी शादी पे, तो कैसा लगा वो एक्सपीरियंस, कैसा था आपका? बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया, ठीक है, मरियम साहिबा की
कहने You were the solo artist. या आई वाज सोलो आर्टिस्ट। और ऐसे ही था कि जैसे हम किसी फैमिली में बैठे, जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, वाह, मतलब इतनी डाउन टू अर्थ, बहुत इज्जत की उन्होंने हमारी। और फनकारों की वो इज्जत तो वैसे करते ही हमेशा बहुत से करते हैं, हैं, हमेशा बिल्कुल, से करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे जब मरियम ने स्पेशली बिकॉज शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम माई कॉलेज, क्वीन मेरी कॉलेज में वो अरे गई क्या थी बात पहले, तो एक मुझे उनकी बात, एक और मैं आपको इसके बाद एक बात बताती हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि फरमाइश आपने पूरी करनी है मेरे वालिद साहब की, फरमाइश आपसे कि क्योंकि जब ये जेल में थे तो वालदा मेरी गाना सुनती थी आपका वो वाला, हिलियां गुजारा कि मैं रातां कालियां डंग दियां मैनू रुतां प्यार वालियां तेरे बाजो जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था आजा सोहणिया। और आप यकीन करें उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे जब मैं ये गा रही थी। और मुझे उनका वो जो एक उनके अंदर एक बच्चा है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और मुझे कहती हैं अच्छा स्टेज पे मैं आई वाज परफॉर्मिंग और वो हर एक को ना सी ऑफ करने जा रही, तो मैं कह रही हूँ, मैं माइक पे कह रही हूँ, मैं कहा यार खुदा दा वास्ता जे सीएम साहब ने एक गाना पूरा सुन लेंदे। कहती थैंक यू शाजिया मंजूर। मैं कहा तुम जा रहे हो बार बार उधर बैठ जाओ 2 मिनट। तो उसके बाद वो आंदे ने तो मैंने आके कहते हैं कि शाजिया आप सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल से पढ़ी हैं। आई वाज अमेज्ड, मैं कहा इन्होंने किमें पता है, मतलब ऑब्वियसली शी इज सीएम ऑफ पंजाब एंड डॉटर ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो मैंने कहा इनको कैसे पता, मैंने किसी में पढ़ी, तो अपनी बेटी को कहती हैं मैं कहती थी ना तुमसे सेक्रेड हार्ट में पढ़ी। अच्छा मुझे एक और सवाल, ये शो चल रहा है, ओके दौरान शो आप स्टेज पे हैं और वो मैं सामने स्टेज से ही आंसर कर रही बिल्कुल हूँ ठीक। माइक पे, तो मुझे कहती हैं आप वहाँ पे हेड गर्ल थी। मैं कहा जी मैं हेड गर्ल थी। मैंने कहा, इनको ये कैसे पता है, सब डिटेल्स, एवरी डिटेल। क्या बात और है। उनकी बेटी जो बड़ी वो मुझे कहे, उनको कहती देखा मैंने कहा था, तो मानती नहीं थी ना मेरी वाह। बात, ये वही चीजें तो निकली। यानी आप उनके घर का मौजू हैं। यस, और मुझे उन्होंने उनकी बेटी ने आके ये बात कही, उन्होंने कहा कि जब मेरी मामा रिलैक्स हो जाती हैं सारे काम शाम, आईपैड निकाल के सबसे पहले जो लगता है वो आपके गाने लगते हैं, वाओ। और रात को आपके गाने सुनती हैं और फिर उसके बाद स्लीपिंग मोड में चली जाती हैं। वाह रे वाह, क्या And I बात है, enjoyed it. क्या बात है। शाजिया जी ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਿਸਿਸ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ? बताइए जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट नीरू जी मैं तुहानूं दसना चाहांगी, और नो डाउट मिसिज अंबानी जिहड़े ने उन्हां दा फैशन सेंस बहुत अच्छा है और वो कैरी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन चूँकि कल्चरल डिफरेंस भी थोड़ा जिहा है क्योंकि महाराष्ट्र दे विच साड़ी पाई जाती ज़्यादातर और असी पाने हैं शलवार कमीज़। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तुहानूं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, पर मरियम नवाज जी का जिहड़ा स्टाइल है आई लाइक क्या More बात, than- वेरी ग्रेसफुल, वेरी Very ग्रेसफुल। भजन मेरे मखना, भजन मेरे मखना, भजन मेरे मखना, ओ एक पल हंस के इधर तकना, नजरा रस ना चखना, चल मेरे भजन मेरे, ये हवा भजन मेरे मखना। ये क्या हुआ? वेल डन। नहीं, इन्होंने तो बहुत अच्छा गाया ही है, लेकिन उससे अच्छा हो सकता है बाजी, मुझे लगता है। वे मखना जान मेरे मखना, ओ जान मेरे मखना, जान मेरे मखना, ओ जान मेरे मखना के हंस के एक बाला इधर दकड़ा के नजरा रस नैना दा जकड़ा में जान मखना, ओ जान मेरे मखना। बल्ले बल्ले ओ ना कर डर लेते दिलाते हो चुंदे रहते रोज मिलांगे। ओ ना डर कर लेते दिलाते हो चुंदे रहते रोज मिलांगे। दिल विच प्यार नहीं ते कुछ कोई दिलदार नहीं।
जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कज्जल डुले ना, सिर लथे या सूली चढ़ी ए ते प्यार दा खुले, जुल्फ दा कुंडल खुले ना, सिर कटे या सूली चढ़िए वेद प्यार ना खुले ना, जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कज्जल डुले ना, सिर कटे या सूली चढ़िए वेद प्यार ना खुले ना। ओ चल मेरे मखना, ओ चल मेरे मखना, ओ चल मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नहना दा चखना। ओ चल मेरे हर थां खिड़ियां मस्त बहारा, सीजन 2 आया जे दोबारा, हर थां खिड़ियां मस्त बहारा, सीजन 2 आया फिर दोबारा। पे नंद मोतियां वर्गे, ओ खिड़ पे नंद मोतियां वर्गे, दिल ते जादूगरियां कर दे। दिल दे जादूगरियां कर दे ते मुश्किल हो गया साडा बचना वे चन मेरे, चल मेरे मेरे मखना के हंस एक पल इधर तकना के नजरा रस नहना दा चखना। ओ चल मेरे मखना, ओ चल मेरे मखना, ओ चल मेरे मखना, ओ चल मेरे मखना, ओ चल मेरे मखना। ओ सीजन 2 भी रल के तकना। ओ चल मेरे मखना, ओ चल मेरे मखना, ओ सीजन 2 भी रल के तकना। ओ सीजन 2 भी रल के तकना। ओ सीजन 2 भी रल के तकना। भी रल के तकना, तकना, तकना मखना। पब्लिक डिमांड। मैं तेरे पीछे रह गई, हाय दिल जानी, मैं तेरे पीछे रह गई, हाय दिल जानी, मैं तेरे पीछे रह गई, हाय दिल जानी। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। क्या बात है, आज तो शो खत्म करने का दिल ही नहीं कर रहा बाजी। और मैं कह रही हूँ आज शो किए जाओ, मैंने जाना। अच्छा बाजी, आपने असातिज़ा के गाने भी गाए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाना गाया आपने, इनायत हुसैन भट्टी साहब को भी गाया, लेकिन आपने अपने अंदाज में गाया। आजकल कुछ लोग ऐसे भी देखने और सुनने में आ रहे हैं जो कि नेहा कक्कड़ की आवाज में गाकर बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं। आप कैसे देखती हैं इसे? मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी हिमाकत है। अल्लाह ताला ने अगर आपको आवाज़ अता की है तो वो आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। बहुत बच्चों वाली आवाज़ थी मेरी शुरू में, और जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब की मुझे फिल्म मिली पल दो पल, आपको मैं एक अस्ताई सुनाना चाहूँगी। अरे प्लीज। जब मैंने वो अस्ताई याद की, और मीर साहब मैं ये नज़र करूँगी आपकी, क्योंकि वो अस्ताई जब मैंने याद करना शुरू की, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। मैं हैरान हुई, और वो अस्ताई ख़त्म नहीं हो रही है। मैं खान साहब का मुँह देख रही हूँ, कहते क्या देख रही हूँ? मैं कहा खान साहब पहले छोड़े, मैं आपको देख रही हूँ। क्या बात कि पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं। ये मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। कहने। तो मुझे ना उन्होंने याद करवाया गाना, वादा रहा ये तेरे संग, वादा रहा, वादा रहा ये तेरे संग, वादा रहा जब तक है जान ऐ जान जान। क्या बात है, रहा क्या बात। ये तेरे संग वादा रहा। बाजी शादिया इधर देखे, ओह माय गॉड, डिप्टी नीरू बाजवा। आहा हा, मैंने असली नीरू बाजवा के दांत कट्टे कर ते लिए। नींबू खुआ दे एक।
भाई चौधरी शादिया बाजी साहबा जी जी। बहुत सी हीरोइन इसलिए मकबूल हुई थी कि उन पर अच्छे अच्छे गाने उन पर पिक्चराइज हुए थे। ओए होए। ये मेरी डिप्टी नीरू बाजवा को अपने गाने दे दे ताकि ये मेरी ड्रीम गर्ल, मेरा मतलब है कि मेरी फिल्मों की ड्रीम गर्ल बन जाए। बाजी वैसे चौधरी साहब मेरा किन्ना ख्याल रखते ने, आहो। मेरे बारे च किन्ना सोचते ने। मैनू लगदा है मेरे हत्थ भी आई पीले करानगे। इंशाल्लाह भैन बना के तेरे हत्थ पीले कराने। इनके हथ पीले करने ही करने ने क्योंकि दोवें भरा ते मजदूर ने। मिस्टर मौसन, यस मिस्टर रेडी वांगा आत्रे। मुझे अपनी फिल्म में डिप्टी नीरू बाजवा जिंदा चाहिए। ओह मैं जिंदा चाहिए हाँ क्योंकि है अनजानी हो चुके ने। प्रिया टपर कटिया, सिर कटिया, बाल कटिया। बंदा कटिया। तुम इसलिए चाहिए कि सीनियर नीरू बाजवा बुढ़ी हो चुकी है। ਤੁਸੀਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਜੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। बाजी आप चूंकि भारत भी आती जाती रहती हैं, तो इंडियन आइडल और पाकिस्तान आइडल में टैलेंट के हवाले से क्या फर्क नजर आता है आपको? देखिए मैंने पीटीसी पंजाबी वॉइस ऑफ पंजाब जी जी उसको 3 साल जज किया है और इंडियन आइडल को मैं फॉलो करती हूँ। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि हमारा काम है गाने का, तो हमें कहीं से भी कुछ सीखने को मिलता है। तो और टैलेंट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अभी उनकी एक सिंगर आई हैं स्नेहा जी जी जी, क्या खूब वो गाती हैं, कमाल गाती हैं। हाँ उन्होंने ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਹਿੱਟ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੀਆਰ ਟੀਮ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰੀਮਿਕਸਿਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਕੀਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਡਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਡਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। एग्जैक्टली हाँ जी। ਤੇ ਬਾਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਡਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। एग्जैक्टली वो शो भी चलता हुआ बंद हो गया। ਉਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟਸ ਡਿਊ ਸਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਲ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ देयर वाज सम प्रॉब्लम विद इश्यूज। मगर स्टिल बाजी ये एक शर्मनाक बात है लेकिन कि आपने इतनी बड़ी फ्रेंचाइज के लिए ये बहुत जलालत की बात है। मैं समझती हूँ कि आप और वो लोग जो इसमें सारे इन्वॉल्व थे, कहाँ थे वो कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने साइन किए थे, जहाँ पे सब कुछ हुआ है। बाजी इट्स अ ह्यूज फ्रेंचाइज, अमेरिकन आइडल, इंडियन आइडल और अब पाकिस्तान आइडल। अब जब आइडल के साथ पाकिस्तान लग चुका है तो आपने उसे ओन भी करना है, पैरा भी देना है, उसकी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखना है, उन्हें डाउन नहीं करना, नहीं कर सकते। तो ये अचानक से गायब हो जाना, ये एक सवालिया निशान है। शॉकिंग बात थी, और चूंकि मेरा इंडियंस के साथ काम भी है, जी जी बिल्कुल, आप और मैं ठीक जाते हैं, अमेरिका काम करते हैं वहाँ बिल्कुल। तो जब मुझे पूछा जाता है तो वो यही, मैं बाज़-औक़ात हम लोग शॉक हो जाते हैं कि यार हम क्या जवाब दें इस बारे में। और मैं वही वाली बात कि इसको डिग्रेड मत करें, जब आप पाकिस्तान के साथ आइडल लगाते हैं तो इसको ओन करें और इसका पहरा दें, ताकि लोग जो हैं वो आपको कम से कम कोई मौका छोड़ दें बेइज्जती कराने का। जी जी जी। मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से शाज़िया बाजी को रिप्रेजेंट करते हुए भी खुद को, राहत साहब को और जितने भी हमारे लेजेंडरी लोग हैं उनकी तरफ से नुमाइंदगी करते हुए गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी पाकिस्तान का नाम आता है, खुदारा उसमें वैल्यू ऐड किया कीजिए, उसको डिग्रेड मत किया कीजिए, और हत्तुल इम्कान कोशिश किया करें कि अगर हम उसे बढ़ावा नहीं दे सकते तो खुदारा ऐसी किसी फ्रेंचाइज को हाथ ही ना डाला करें, ऐसे किसी बड़े प्रोजेक्ट को कि जिसमें इंटरनेशनल लेवल की ऑडियंस जुड़ी होती है, उसको ना हम हाथ डाला करें अगर हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। देख लिया करें कि आखिर कौन लोग हैं जो उस फ्रेंचाइज को ले रहे हैं और उसे पाकिस्तान में ला रहे हैं और उसे लॉन्च कर रहे हैं, क्या वो उसे तोड़ चढ़ा भी पाएंगे या नहीं, या इसी तरह रास्ते में बेयारो मददगार छोड़ देंगे जी। और उन बच्चों की फीलिंग्स क्या होंगी, मैं कई दफा सोचती हूँ कि हम वो भी दिल बर्दाश्ता हुए होंगे कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। एग्जैक्टली।
शाज़िया बाजी, अब सवालों की लय होने लगी है तेज। तेज। अब चूंकि आप रिदम की तो पक्की हैं ही, तो जवाब भी बहुत बढ़िया आने वाले हैं। वो मौसीकार जिनकी धुन ना गाने का गम रहता है, मदन मोहन साहब या फिर मास्टर अब्दुल्ला साहब? मास्टर अब्दुल्ला, सच्ची, क्योंकि वो भी मास्टर अब्दुल्ला भी उन कंपोजर्स में से हैं कि जिनको गाने के लिए मैडम जी भी एक दफ़ा सोचती थी कि अब क्या नया आने वाला है। वाह 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 वाह, क्या बात है। आर.डी. बर्मन का चुरा लिया है तुमने जो दिल को, या वजाहत अत्रे का मैं ते मेरा दिल भर जानी? मैं ते मेरा दिल भर जानी। सुनो नहीं ना। अच्छा, मैं ते मेरा दिल भर जानी, दुनिया ते प्यार कहानी, समाज आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, क्या कहने, मेरे दिल भर क्या बात है, क्या बात है। फेवरेट गजल गायक मेहदी हसन खान साहब या फिर गुलाम अली खान साहब? देखिए, अगर आप गायकी और लय की बात करें तो गुलाम अली खान साहब, और अगर आप वो कहते हैं ना कि अगर गज़ल को जिस तरह से लोगों के सामने उतारा जाता है, उसके शहंशाह तो मेहदी हसन साहब। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत बात। हामिद अली खान साहब का मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, या फिर हुसैन बख्श गुल्लू साहब का सोहणीए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा? सोहणीए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, वे रब करे मैं मर जाऊं। ये बात, ये है बात। उस्ताद सलामत अली खान साहब का सामल मोड़ मुहारा या फिर उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब का याद पिया किया है? वे दोनों प्लीज है, बिल्कुल। इसमें हम कोई भेदभाव कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि वो जो याद पिया किया है वो और चीज़ है, वो जैसे मस्ती में उन्होंने गाई है। और सलामत अली खान साहब का मैं क्या बात करूं कि वो तान सरी कि वो मास्टर थे, उस्ताद थे वो, और ऐसा गायकी, ऐसी गायकी कि सुभान अल्लाह, क्या बात। और उस्ताद सलामत अली खान साहब ने जिन बड़े 10 असातिज़ा से इस्तिफादा किया है, उनमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का नाम शामिल है। क्या कहने, क्या बात। लता मंगेशकर जी का 16 बरस की बाली उम्र को सलाम या फिर मैडम नूरजहां का झांझर दी पावा छनकार? 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, क्या कहने बाजी। है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। क्या फेवरेट OST कंपोजर जाहिर अली बग्गा या नवीद नाशाद? मेरे पास तुम हो के बाद नवीद नाशाद। ओके। अपने गाए हुए फिल्मी गानों में से आपका फेवरेट कौन सा है? सजना तेरे प्यार में या फिर वादा रहा, ये तेरे संग वादा रहा? मुझे जो पसंद है वो है तेरी आंखों ने लूटा है। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, क्या बात है, क्या बात। जीत के मैं तो गई हार। और ये गाना 10 मिनट में रिकॉर्ड हुआ था, क्योंकि अगली शिफ्ट आनी थी और जुल्फ़िकार अत्रे साहब कंपोजर थे इसके, मैडम संगीता जी बैठी थी और वो कि मानो नहीं पता आज ही गाएंगी तुम। फेवरेट नगमा निगार ख्वाजा परवेज साहब या फिर रियाजुर रहमान सागर साहब? ख्वाजा परवेज साहब, मेरे एल्बम्स जो हैं अखा जागो मिट्टी उनका लिखा हुआ, नील करें नील का उनका लिखा हुआ। फेवरेट कीमा पॉलिसी, करेले कीमा या कचनार कीमा? बेटे दो में उड़ा दो ये कार्ड। मैं कहनी है कीमा हो तो कचनार होनी चाहिए, ते कीमा ते करेले ते कीमा प्याज भी बहुत अच्छा लगता है। हो। अच्छा, मैं एक और चीज़ जो है लोगों को पता भी है और मालूम भी है, मैं मोहसिन आप लिखते बहुत अच्छे हैं, बड़ा खूबसूरत लिखते हैं। थैंक यू। शायरी और ज़िंदगी एक साथ चलते हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि आपकी जो आवाज़ में बेस है, जब आप उसको तहतुल लफ्ज़ में अदायगी उसकी करते हैं, असल में मज़ा उस वक्त आना शुरू होता है। कैसे लगता है कि कोई तहतुल लफ्ज़ में आपको कोई किसी राग या किसी ठाठ में ले गया और आप उस समंदर में तैर रहे हैं और उन चीज़ों का मज़ा ले रहे हैं। तो जनाब मुझे भी थोड़ा सा कुछ अनायत करें यहाँ पे। ज़हे नसीब। परवीन शाकिर साहिबा की गजल है। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, कूबकू
फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। हाँ, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। वाह बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। वाह वाह मौसम। वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। हाँ, वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। क्या कहने में बेख्तियारी है और क्या अथॉरिटी है। वाह, वो कहीं भी गया। वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न कयामत शब तन्हाई की। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उसने चलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, मुझे क्या बात। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। Oh my God, nice.